45वां अध्याय शिव जी का सुंदर स्वरूप वर्णन। ब्राह्मण जी बोले, उसी समय विष्णु से प्रेरित हो तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसके पास गए। उनकी अनेक स्तोत्रों से बड़ी स्तुति की और बहुत समझाकर उन्हें सामने बहुत सुंदर रूप धारण करवाया। उन्हें देख तुम प्रसन्न हो मैना के पास आए और कहा कि हे मैना, हे विशालाक्षी, देखो तुम पर कृपा करके शिव जी ने बहुत से सुंदर रूप धारण किए हैं। मैंने देखा शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला सुंदर रूप धारण किया है। उनके उनके सभी यह सुंदर थे और वह विचित्र वस्त्र धारण किए थे तथा अनेकों प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उनका वह गौर कांतिमान स्वरूप तथा शीर के अग्रभाग में चंद्रमा की रेखा शोभित थी। विष्णु आदि सभी देवता प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर शीर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा शोभित थे। उनका परम रमणीय वृषभ तो और ही शोभायमान था। गंगा और यमुना दोनों ओर से चवर डुला रही थी तथा आठों सिद्धियां जिनके आगे नृत्य कर रही थी, वह मैं और विष्णु आदि सभी देवता उनके आचरण में लगे थे। अनेकों गण जय जय शब्द करते हुए अति प्रसन्न हो आगे चल रहे थे। स्त्रियों सहित देवताओं की अलग ही शोभा हो रही थी। अप्सराओं सहित विश्ववसु आदि गंधर्व शंकर जी का यशोगान करते हुए आगे चल रहे थे। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय के भगवान शंकर जी की छटा को कौन वर्णन कर सकता है। शिव जी वो देख मैना चित्र लिखित सी थोड़ी देर के लिए ठंडिक गई। फिर प्रेम पूर्वक शिव जी से इस प्रकार बोले कि मेरी पुत्री धन्य है जिसने कि अपने महान तप द्वारा आपको प्राप्त किया है। शिव जी, मैंने जो पहले आपकी बड़ी निंदा की है उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होइए। शैलप्रिय इस प्रकार कहकर निर्मम हो उन चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उस समय शिव दर्शन की लालसा से नगर की सब स्त्रियां वहां आ गई, जिनके विविध रूप, श्रृंगार और भक्ति भाव का वर्णन नहीं हो सकता। नगर निवासी स्त्री पुरुषों ने शिव जी का दर्शन कर अपना जन्म सफल माना। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा कर सबने ब्राह्मण की उस रचना की प्रशंसा की तथा इस प्रकार शंकर के दर्शन कर सभी कृतार्थ हुए। फिर तो पहले जैसे लक्ष्मी नारायण को और सरस्वती ब्राह्मण को पाकर शोभित हुई, वैसे पार्वती शंकर को प्राप्त हो परम शोभा को प्राप्त हो गई। सबने चंदन और अक्षतों से शिव जी की पूजा की तथा सादर फूलों की वर्षा की। सभी लोग मैना और हिमालय के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उनसे सुनकर विष्णु आदि देवताओं सहित भगवान शंकर के प्रसन्न हो गए। अतः शिव महापुरुष जयति पार्वती खंड का 45वां अध्याय समाप्त।